नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले नववर्ष की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करता हूँ कि दिवाली आपकी बहुत अच्छे से गई होगी। फेस्टिवल सीज़न ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं अपने वीडियोज़ रेगुलरली अपडेट कर पाऊँगा। उनमें गैप थोड़ा कम रहेगा। तो आइए मार्केट का एनालाइज़ करते हैं कि लास्ट 1 वीक में मार्केट ने उस एज़ सच कुछ भी नहीं किया है। हमने 4th को आई थिंक लास्ट थर्सडे फ्राइडे को जो वीडियो डाला था और उस टाइम पे मार्केट 19,220 था और गैप अप हुआ और गिव और टेक वहीं पे ही है अभी भी। तो अभी तो मार्केट साइडवेज ही हो गया है। इसमें हुआ क्या है कि इसमें भाई मार्केट जो है ना बुल्स को एंट्री दे रहा है ना ही बियर्स को एग्जिट दे रहा है। क्यों? दोनों ही अपने अपने खेमे में एकदम डटे हुए हैं। बेयर्स कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो काफ़ी हम लोग मुझे लग रहा है कि रोल ओवर हो जाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस बहुत तगड़ी है, 19,500 600 और जो है अब हम यहाँ से नीचे फिर से लेके जाएंगे और बुल्स को लग रहा है कि हमने एक अच्छा बाउंस दे दिया है और एक अच्छा बॉटम भी बना लिया है। तो अब देखते हैं कि आगे होने के क्या चांसेस हैं। हमने जो वीडियो बनाया था लास्ट टाइम उसमें हमने बात की थी कि एक 19,600 के एक लेवल आने के चांसेस हैं, जो यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था। जैसे कि यहाँ पे एक 50 डे मूविंग एवरेज भी थी और अगर हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट खींचते तो वो भी 600 625 के आसपास आता। ठीक है, वो ठीक है, वो ये वाला जो 19,500 जो 30 का एक हाई बनाया था, 19,550 का जो हाई बनाया था दिवाली सेशन पे, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि एक बहुत लो वॉल्यूम में एक हाई बना था और उस दिन पे 1 घंटे की ट्रेडिंग को कुछ मतलब नहीं है उसमें। सो बेसिकली एक चांस है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर को जाए, एक जगह है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा आरएसआई भी एकदम नीचे ही है, 50 पे ही है अभी। कुछ ऐसा है नहीं कि भाई बहुत ओवर बॉट हो गया या कुछ हो गया है। तो एक यहाँ पे अगर सिंपल सा है, यहाँ पे एक एवरेजेस का ध्यान रखें और ऊपर 620 के आसपास को आपके लॉन्ग पोजीशन है, तो वहाँ पे तो यहाँ मतलब यहाँ से 150-200 पॉइंट तो थोड़ा सा वहाँ पे हल्के होने के बारे में सोचें। ठीक है। और एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है और 20 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे ही है, कहाँ पे 19,329 के आसपास। 19,330 का यहाँ पे एक जो सपोर्ट एरिया है, एक बार आर्ली पे और अच्छे से देख लेते हैं। ये वाला 19,300 का 320 का ये जो लो है, यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है कि अपनी पोजीशंस को होल्ड करना फायदे का सौदा रहेगा फॉर 19,650 के लेवल के आसपास। ठीक है। और बैंक निफ्टी देखें तो वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन है। क्यों? उसका क्या कारण है? क्या कारण ये है कि इवन तो उसने इंट्राडे में गैप अप्स दिए हैं बट वहाँ पे इंट्राडे में एटलीस्ट पैसा कमाने का मौका दिया है। जैसे यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, कोई डिप मिला है तो वहाँ पे डिप में बाइंग आई है। और इसमें साथ ही साथ अगर डेली में चार्ट पे देखिए, जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है इसको। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है इसने और मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को होल्ड जब भी नज़दीक आए तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड कॉल या फिर फ्यूचर जैसा भी आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस सिंपल सा होगा। स्टॉप लॉस होगा आपका यही ट्रेंड लाइन और इसके नीचे जाएगा तो उसको एग्जिट हो जाना चाहिए फिर आपको। ठीक है, या फिर वहाँ पे फिर पुट लें और उसके नीचे की तरफ राइड करें उसको। ठीक है। तो उसके साथ में हम यूएस 10 ईयर यील्ड का एक चार्ट देख लेते हैं। यूएस 10 ईयर यील्ड हमने बात की थी, वहीं पे ही है मोटा मोटी। ये देखिए उस टाइम पे यहाँ पे थी और हमने वहीं पे ही है और मुझे लग रहा है कि एक नीचे को जाएगा, यहाँ पे 4.3 का लेवल टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा ये। और देखें पिछले 2 दिन में रोल ओवर भी हो गया है और आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसने क्लियरली शो किया है कि इंडिया में तो डिफ्लेशनरी सिनेरियो ही बन रहा है। अगर इंडिया में डिफ्लेशनरी सिनेरियो है तो गिव और टेक आप समझिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो इसके बहुत ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं अभी। यूएस 10 2 ईयर यील्ड भी वहीं पे ही है, साइडवेज छोड़ देते हैं इसको भी अभी। यूएस ऑयल जो हमने बात की थी ऑब्वियसली फिर से सेफ रेंज में है। कोई जो उस टाइम पे बहुत 700 $100 की और 125 $150 की बातें होने लग गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने बात की थी कि भाई अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और वैसा ही हुआ है। नेक्स्ट वीक में जब तक मैं तो कहता हूँ कि ये जो 82 83 का जोन है, जब तक यहाँ पे है तब तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। तो बात ये कि अगर इतना सब अच्छा है, यूएस 10 ईयर यील्ड नीचे है और क्रूड भी नीचे है, तो हमारा मार्केट चल क्यों नहीं रहा है? उसका बेसिक कारण यही है कि जो हमारे बड़े स्टॉक है जैसे कि रिलायंस है, वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम के
कंसोलिडेशन में चल रहे हैं अभी। जैसे कि रिलायंस हो गया, पिछले लगभग देखिए, दो 2000 सितंबर 2020 में यहाँ पे ही था 2120 के आसपास। तो पिछले 3 साल, 3.5 साल में वहीं पे ही घूम रहा है, अभी भी कहीं गया नहीं है। तो जब तक ये रिलायंस नहीं चलेगा तब तक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं करेगा। और यहीं पे हम अपना ब्रॉडर मार्केट देखें तो वो ऑब्वियसली वो हाई हाई बना रहा है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब रिलायंस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि बड़े स्टॉक्स में थोड़ा सा, छोटे स्टॉक्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। रिलायंस देखिए जो साइडवेज चल रहा है, अभी ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा। प्लस एच डी एफ सी है, ये भी आउट, काफ़ी देर से कंसोलिडेट हो रहा है, कितने सालों से देखिए वहीं पे ही घूम रहा है, ये भी ऊपर जाएगा। कुछ भी रीज़न हो कि भाई ये प्रॉब्लम्स थी और जो भी था वो सब मार्केट को पता है, और फिर भी अगर मार्केट स्टॉक नीचे नहीं गया है ज़्यादा, तो समझ लें कि आने वाले टाइम में ये ऊपर ही जाएगा। तो अपना हो सके तो पैसा थोड़ा सा अपना, जो बैंक्स हैं और बड़े स्टॉक्स हैं, स्पेशली एच डी एफ सी, रिलायंस और आई सी आई सी, इनकी तरफ मोड़ के रखें। सेफ्टी भी ज़्यादा रहेगी, यू विल बी ऑन सेफर विकेट। ठीक है, हमने एच डी एफ सी, रिलायंस का जिक्र कर लिया है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि और कोई स्टॉक फिलहाल देखना चाहिए। बड़े स्टॉक्स पे रहें, थोड़ा सा सेफ साइड पे रहेंगे इससे, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाई बीटा स्टॉक्स की तरफ भागने की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मुझे लग रहा है कि कॉपर स्टॉक्स में थोड़ा सा देखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एक तो चाइना का जो है, वो कुछ डेटा आ रहा है ऐसा, जिससे समझ लग रहा है कि वो अपना बॉन्ड यील्ड कट करने वाले हैं, बॉन्ड रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं। तो जिससे कॉपर को एक बूस्ट मिलेगा। और हमारे पास कॉपर को प्ले करने के दो ही तरीके हैं। एक हमारे पास हिंडाल्को है, और जो जिसने मुझे लग रहा है कि अब 500 का जो ये लेवल था बहुत जल्दी तोड़ेगा। बहुत टाइम से ये इसी लेवल में घूम रहा है, ये 500 के लेवल के ऊपर। और साथ में हिंद कॉपर ने ऑलरेडी ही एक छोटा सा ब्रेकआउट देने के चांसेस लगा दिए हैं। ये देखिए काफ़ी देर से ये भी इधर भी घूम रहा था, और जो अभी ऊपर लग रहा है कि अब जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंद कॉपर और हिंडाल्को की बात। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग साइड की ट्रेड थोड़े से कॉशियसली ले, और पोजीशंस को लॉन्ग साइड ही रखें, और विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कौन सा होगा, निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस होगा, सिंपल सा है, एक डे 20 डे मूविंग एवरेज घूम रही है यहाँ पे, जो 19,200 330 के आसपास चल रही है, ये देखिए ग्रीन वाली। और अगर हम लोग यहाँ पे अपना ये सिर्फ प्राइस एक्शन प्योरली भी देखें, तो यहाँ पे ये एक 19,320 का ये लेवल भी है। थोड़ा सा इसको ऊपर मैं एक लगा देता हूँ और लाइन। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, इसको स्टॉप लॉस लगा के रखें, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी तो उसको सपोर्ट करेगी। तो 300 320 का स्टॉप लॉस लगाएं, और आपका टारगेट होना चाहिए 600 650। हमने लॉन्ग पोजीशंस वहाँ पे थोड़ा हल्का होने की सोचे, और बहुत ज़्यादा कुछ डरे नहीं। यही मेरी सबको सलाह है। ठीक है, अब एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो ये एक सिर्फ एजुकेशनल नॉलेज बेस्ड चैनल है, और कोई भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपने एडवाइज़र से पूछें, और अपने हेजेस ज़रूर लेके चलें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।